ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया, जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसके दिल में एक चीज थी जो कोई नहीं छीन सकता था, और वो था ईमान और सब्र। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था जैद। गांव बहुत सादा था, मट्टी के घर, हरी भरी जमीन और सुबह की अजान के साथ शुरू होने वाला दिन। जैद के वालिद एक मेहनती किसान थे जो खेतों में काम करते और अपने बेटे को सिखाते कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई सरमाया नहीं। माँ एक नेक खातून थी जो हर मुश्किल में कुरान का सहारा लेती और बेटे को सब्र का दर्स देती। लेकिन किस्मत ने पहला वार किया जब जैद अभी बच्चा ही था। पहले वालिद चले गए, फिर माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जैद अकेला रह गया अपने 3 बड़े भाइयों के साथ। भाई गांव के बाजार में जूतों की दुकान चलाते थे। जैद दिल लगाकर काम करता, मेहनत करता, लेकिन भाइयों को उसकी मेहनत पसंद ना आती, बल्कि वो उससे चलते थे। उनकी नज़र में जैद बोझ था, घर की बदनामी था। एक दिन बाजार में मेला लगा। भाइयों ने जैद को जूते बेचने भेजा। जैद ने इतनी मेहनत की कि उस दिन दुकान का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन जब वो शाम को पैसे लेकर घर आया तो बड़े भाई ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। जैद ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं अल्लाह का खौफ रखता हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन किसी ने ना सुना। मार पड़ी, इल्जाम लगा और दरवाजा बंद हो गया। जैद ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई जिसमें सिर्फ 2 कपड़े और माँ की दी हुई तस्बीह थी, और रात के अंधेरे में चल पड़ा एक अनजाने सफर पर। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरे साथ रहना। सुबह हुई तो जैद एक बड़े और मसरूफ शहर के दरवाजे पर खड़ा था। यहाँ गलियां पथरीली थीं, बाजार शोर से भरा था और हर तरफ अनजान चेहरे थे। ना कोई जानने वाला, ना कोई पूछने वाला। जैद मस्जिद के सहन में गया, नमाज पढ़ी और दिल में ठान लिया कि हलाल मेहनत से अपना रिस्क कमाएगा। बाजार में उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। कभी किसी दुकानदार का सामान उठाता, कभी खेतों में पानी देता। लोग हैरान थे इस नए लड़के की मेहनत देखकर। एक दिन एक बूढ़े दुकानदार उस्ताद रहीम की नजर जैद पर पड़ी। उन्होंने उसे अपनी दुकान पर रख लिया जहां मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनते थे। जैद ने दिल लगाकर काम किया और जल्द ही बाजार में उसकी मेहनत का चर्चा होने लगा। इसी शहर के शाही किले में रहती थी शहजादी अमीना, खूबसूरत लेकिन गुरूर से भरी हुई। रेशमी लिबास, सोने के जेवर और खादिमों का हुजूम। उसकी माँ बेगम जैनब नेक और समझदार खातून थी जो बेटी को समझाती, गुरूर दिल को अंधेरा करता है। लेकिन अमीना हमेशा यही कहती, मैं शहजादी हूँ, मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। एक दिन मेले में अमीना भी आई। उस्ताद रहीम की दुकान पर एक खूबसूरत मिट्टी का जग देखकर उसने नाक चढ़ाकर कहा, ये क्या बेकार चीज है, इसमें कोई शान नहीं। जैद से रहा ना गया। उसने आहिस्ता से कहा, शहजादी ये जग एक बूढ़े इंसान की मेहनत और हुनर का नतीजा है। हर चीज की अपनी खूबसूरती होती है, बस देखने का सलीका चाहिए। अमीना के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? जैद चुप हो गया, लेकिन उसकी बात अमीना के दिल में उतर चुकी थी। उस रात उसे नींद ना आई। कुछ दिन बाद शहर पर एक बड़ी मुसीबत आई। शहर को पानी देने वाला दरिया सूख गया। बारिश बंद हो गई, फसलें मुरझा गईं और लोगों के चेहरों पर परेशानी छा गई। जैद ने जब ये हाल देखा तो मस्जिद के सहन में सबको जमा किया और कहा, शहर के बाहर एक पुराना कुआं है जो बरसों से बंद है। अगर हम सब मिलकर उसे खोद लें तो शायद पानी मिल जाए। लोगों ने साथ दिया। उस्ताद रहीम ने औजार दिए, नौजवान मेहनत करने आए, औरतों ने खाना बनाया। अमीना किले की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके दिल में कुछ हिलने लगा। उसने अपने वालिद से इजाजत मांगी और सादा कपड़े पहनकर वो भी कुएं पर पहुंच गए। शहर वाले हैरान थे। वो शहजादी जो कभी नाक चढ़ाकर गुजरती थी आज उनके साथ मिट्टी में हाथ डाल रही थी। महीनों की अनथक मेहनत के बाद एक शाम जब सूरज ढल रहा था, कुएं में से पानी की आवाज आई। ठंडे पानी के छींटे ऊपर आए और सबके चेहरों पर पड़े। अल्लाहू अकबर की सदाएं हर तरफ गूंज उठी। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में शुक्र। इस कुएं ने सिर्फ पानी नहीं दिया बल्कि एक शहर को दोबारा जिंदगी दी और एक मगरूर शहजादी के दिल को नरम कर दिया। जैद जो कभी बेघर और अकेला था आज इस शहर का सहारा बन गया था, और अमीना जो कभी गुरूर में डूबी थी आज नरमी और ईमान की रोशनी बन गई थी। इस कहानी का सबक सिर्फ एक है, गुरूर दिल को अंधेरा करता है और सब्र और ईमान हर अंधेरे को रोशन कर देते हैं। अल्लाह कभी मेहनत और ईमानदारी को ज़ाया नहीं करता।